कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में 3 ऐसे पहाड़ हैं, सिर्फ़ 3, जो मुक़द्दस भी हैं और जो भेद भरे हैं और जिनमें इसरार है और जिनको आप देखें तो आपका ताल्लुक़ इस ज़मीन से कट के कहीं और जा मिलता है। उनमें पहला कोह कैलाश, तिब्बत में वाक़या, झील मानसरोवर, जहाँ से बहुत सारे हमारे दरिया निकलते हैं, उसके पार लासा से इसका सफ़र शुरू होता है। और कैलाश जो है वो हिंदुओं के मुताबिक उनके जो शिव हैं, सबसे बड़े खुदा, उनकी पैदाइश। पार्वती भी वहीं रहती है जो झील मानसरोवर में इनके साथ, शिवा के साथ हर चांदनी रात को, 14वीं को वो गुस्ल करने आते हैं। ये उनके अकीदे। इसके अलावा बुद्ध मत के जो लोग हैं वो घिसटते हुए वहाँ तक जाते हैं। जैन मत के लोग वो भी। अब मैंने भी प्लान बनाया था, हालांकि मैं किसी भी मत का नहीं है इनमें से, हमारा तो अकीदा ही और है, लेकिन एक कशिश होती पहाड़ों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मेरा कुछ दिल का मसला हो गया। तो मैंने दोस्त से कहा जो जा रहे थे, मैंने कहा यार अगर मैं वहाँ चला गया, मुझे कुछ हो गया, तो वहाँ बुद्ध भिक्षुओं को नमाज जनाजा किस तरह सिखाते फिरोगे। कहने लगे जी फिक्र ना करें, कमीना आदमी ना, कि हम पहले ही कोई बंदा भेज देंगे वो उनको सिखा देगा। बहरहाल वो भी ना रहा। माउंट फुजियामा जो है वो मैं जापान नहीं जा सका, लेकिन उसकी कमी मैंने ये पूरी की कि मैंने ये टी शर्ट ख़ास तौर पे मंगा के जिसके ऊपर फुजियामा है वो पहन ली। और फुजियामा अगेन डोमिनेट करता है जापान के कल्चर को, इनकी आदात को, रसूम को, अकीदों को। जितने फेमस पेंटर है उनका जो आला तरीन काम होता है वो फुजियामा का होता है। और तीसरा पहाड़ है किलिमंजारोस। किलिमंजारोस की कशिश जो है उसका आगाज़ हुआ, हेमिंगवे की कहानी है स्नोज़ ऑफ किलिमंजारोस। और जब हम स्कूल में थे तो एक फ़िल्म बनी थी स्नोज़ ऑफ किलिमंजारोस। उसमें ग्रेगरी पेक थे, एवा गार्डनर थे नहीं थी, और उनसे मुलाकात हुई लाहौर में, वो एक अलग किस्सा है। और रीटा हेवर्थ थी। और उसकी थोड़ी सी जो तफसील है वो ये है कि माउंट किलिमंजारो की बर्फ़ें दिखाई दे रही हैं और एक खैमागाह है, और वहाँ पे ग्रेगरी पेक जो है, जो हीरो है, वो उसकी टांग में ज़ख़म आया हुआ है और वो इंतज़ार कर रहा है जहाज़ का ताकि वो उसे ले जाए और कहीं हॉस्पिटल में वो दाखिल हो जाए। और पूरी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। उस ज़माने में तो इतनी इम्प्रेस हुए हम कि उसमें एक सीन था कि एवा गार्डनर जो है और ग्रेगरी पेक वो पेरिस के एक क्लब में बैठे हुए हैं और वो उससे लाइटर के लिए कहती है और सिगरेट जलाती। हम वो मंज़र देखने के लिए कम से कम 5 मरतबा फिल्म देखी। लेकिन आज वो मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है किलिमंजारो को देखने के लिए। डॉक्टर शाहिद इकबाल तशरीफ़ रखते हैं, ये किलिमंजारो हो के आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मज़हर फ़रीद है, पाकपटन से आए हैं, ज़ाहिर फ़रीद हैं और हक फ़रीद हैं। और आपने एक लफ्ज़ ला सुना होगा। ला आम तौर पे मुस्तामिल है नहीं कि ला ज़वाल है, ला इलाहा है, ला हौले वला कुव्वत है। इसी तरह ला मनफी नफ़ी के मानों में इस्तेमाल होता है। अब हाँ, लाला मूसा में मिल रहा है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा ला है। इसके अलावा हमारे बाज़ारों में नहीं वो बेचते होते भाई टमाटर ला और खीरे ला, वो ला नहीं है, ये कोई और ला है। और एक ला होता है LAW वाला। अच्छा, ये ला जो होता है इसके साथ ये ला ही होता है, मतलब किसी के साथ इंसाफ होता है, किसी के साथ नहीं होता। तो आज हमारे पास जो फरीद साहब तशरीफ़ लाए हैं ये ला एक्सपर्ट हैं, यानी वकील है, LAW वाले भी और ला दूसरे वाले भी। और ला दूसरा क्या है? दर्रा। बल्ती ज़ुबान में या लद्दाखी ज़ुबान में ला दर्रे को कहते हैं। जिस भी जगह के साथ ला लगा होगा आप समझिए कि दर्रा है,
यानी दर्रा खैबर अगर बल्तिस्तान में होता तो वो ला खैबर होता। अच्छा जी शाहिद साहब, आप वैसे भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ट्रैकर हैं। भूरे वाला के मैं जो कहते हैं रूह है रवां है, हालांकि मुझे ये एक्सप्रेशन सख्त नापसंद है। रूह तो परवाज़ कर चुकी होती है ना, आप तो माशाल्लाह जिंदा हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई हुई है, बहुत सारे आपने किए हैं। लेकिन ये अफ्रीका के किधर रुख कर लिया? बस सर पाकिस्तान में जितने मशहूर थे वो मैंने कर लिए थे जी, तो फिर ख्वाहिश हुई कि बाकी दुनिया में भी ट्रैकिंग की देखा जाए कि वो लोग कैसे ट्रैकिंग करते हैं या क्या होता है, तो इसलिए फिर। अच्छा, आप अफ्रीका पहुंच गए? अफ्रीका पहुंच गए। कौन से मुल्क? सर तंजानिया में। राइट, क्या किया आपने? सर केनिया से बाई रोड तंजानिया पहुंचा था, उसका शहर था अरुशा, और वहाँ से फिर अगले दिन हम ट्रैकिंग शुरू करनी थी हमने। किस तरह आपने किसी ग्रुप का सहारा लिया? गाइड? सर उसमें हमने जो था, मैंने फेसबुक पे मतलब सर्च किया था, तो पहले ऑनलाइन वेबसाइट्स देखी थी, तो वहाँ पे एक टूर ऑपरेटर कंपनी थी, उससे मैंने रब्ता किया था और उसको पेमेंट की थी मैंने। अच्छा, कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। और कहाँ से आगाज़ किया? जो उसका पहले मिचामे गेट आता है, वहाँ से मिचामे रूट का हमारी सिलेक्शन थी। 7 दिन का टूर था। यानी आपने 7 दिन में जाना और आना? जाना और आना। कितने दिन में पहुँचते आप? हम तकरीबन 5 दिन में पहुँच गए थे। अच्छा, और फिर 2 दिन वापसी के थे। नहीं, आप ये बताएं कि उसमें वहाँ पे क्लाइमेट चेंज क्या था? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो बुलंदी है वो ज़्यादा होती चली जाती है और मुश्किल होता है। सर पहला दिन जो था वो तो रेन फॉरेस्ट में से गुजरना पड़ता है, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। टेम्परेचर तो कम था लेकिन ह्यूमिडिटी भी थी। दूसरे दिन भी को झाड़ियाँ थी लेकिन टेम्परेचर कम था। तीसरे दिन फिर ठंड भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वो लैंडस्केप बड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल मतलब डेजर्ट और सिर्फ जड़ी बूटियाँ और कोई दरख्त नहीं है वहाँ पे। जाहिर है कि खास बुलंदी के बाद दरख्त खत्म हो जाए। हाँ जी। तो इसी तरह फिर मतलब जिस दिन हमने टॉप किया। नहीं, आप ये बताएं कि जिस दिन आप गए हैं ऊपर, जी सर, क्या इर्द गिर्द भी बर्फ थी, ग्लेशियर थे? नहीं सर। अच्छा, हमें सिर्फ टॉप पे बर्फ मिली है, इससे नीचे कहीं बर्फ नहीं थी। अच्छा, आप वहाँ पे पहुँचे हैं तो बहुत मशहूर तस्वीरें हैं कि ऊपर वो सारा लिखा हुआ वेलकम टू किलिमांजारो वगैरह। तो वहाँ कितने लोग पहुँचे? जिस दिन हमने शुरू किया है, जिस दिन आप पहुँचे वहाँ कितने लोग? वहाँ काफ़ी लोग थे नीचे, तो मतलब 200-250 लोग होंगे। जो नहीं, टॉप पे? टॉप पे नहीं, टॉप पे जिस वक्त मैं जिस वक्त टॉप पे मैं पहुँचा हूँ तो उस वक्त 10-12 लोग थे। अच्छा, क्या ओवरऑल वहाँ से मंजर कैसा था? आप जो बहुत सारी बुलंदियों के आदी हैं, उससे किस तरह मुख्तलिफ था? क्या महसूस किया आपने? सर उसमें मंज़र तो मतलब बहुत ही खूबसूरत था। उसमें 2 चीज़ें डिफरेंट होती हैं, चूँकि वो एक सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन है, वो चेन नहीं है। तो एक तो वो बादलों से ऊपर बंदा जा रहा होता है, और फिर वहाँ पे जो सनराइज़ हो रहा होता है और या सनसेट, तो वो इंतहाई दिलकश। मतलब मेरी आपने सनराइज देखा या सनसेट? हमने सनराइज भी देखा, सनसेट भी देखा। अच्छा, सारा दिन वहाँ पे गुजारा आपने? नहीं सर, हम जब नीचे आ रहे थे तो सनसेट हो रहा था, जब हम ऊपर जा रहे थे तो सनराइज था। तो दैट वाज मतलब टोटली डिफरेंट चीज़। और मुझे मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये सनराइज और सनसेट का मंजर है, क्योंकि आपको पूरा होराइजन नज़र आ रहा होता है उसमें। ला 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 का मतलब 3 दर्रे। आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इर्द गिर्द कोई पहाड़ी सिलसिले नहीं है। हाँ जी। अच्छा, कैलाश के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नहीं है। फूजी यामा के गिर्द हरगिज़ नहीं है। चुनांचे इन तीनों माउंटेन्स में ये यकसा है चीज़। अच्छा, और कोई उसका तजुर्बा, कोई रास्ते में कोई जानवर वगैरह मिले या कोई मसाइल हुए? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। पहले दिन जंगल में जो थे वो मंकीज ज़्यादा थे। अच्छा, बाकी ज़्यादा कौवे थे। अच्छा, कौवों ने आखिर तक साथ दिया हमारा। नहीं, कौवे तो हम एस्पर पे गए थे, एस्पर ला पे, तो वहाँ भी कौवे थे और बंदर हर जगह पाए जाते। और सर एक और मतलब फाख्ता नजर आई मुझे खासी हाइट पे। हाँ, वो चीज़ जो फ्लोरा और फौना थी, फूल थे, पत्थर, जी सर, वो टोटली डिफरेंट हमारे इस एरिया से, टोटली डिफरेंट।
और वो मतलब एक मैजेस्टिक जिसको लफ्ज़ बोलते हैं ना, मतलब बड़े खूबसूरत लग रहे थे और टोटली डिफरेंट, और बड़े बड़े कुछ थे उसमें, उसके नाम तो मैं भूल गया हूँ, तो बड़े ज़बरदस्त थे। अच्छा, उसकी चढ़ाई कैसी है, मतलब इज इट टफ? सर डिफ़िकल्ट तो है लेकिन उसमें डेंजरस नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जिसमें डेंजर टू लाइफ हो जाता है। हाँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मतलब चढ़ाई है चढ़ाई है लेकिन वो भी आखिरी दिन ज़्यादा है। और उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कितनी उम्र है माशाल्लाह? 62 सर। हाँ। 62। अच्छा, तो और कोई मतलब जो आप बयान करना चाहें? आपने माउंट किलिमंजारो की नीचे उतरे घर चले आए? नहीं सर, उसमें दूसरा जो चीज़ मैंने नोट की कि वहाँ पे सफाई बहुत है। हमारे ट्रैक्स में गंदगी बहुत मिलती है, वहाँ पे कहीं कोई गंदगी का नामो निशान भी नहीं है। और दूसरा, हालांकि ये हम, क्योंकि हम अंग्रेज़ों का जो प्रोपेगेंडा है या अमरीकियों का, ये उसके ऊपर पले बड़े हैं ना। जी सर। चुनांचे हमारे ख्याल में अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट, जी, हालांकि इससे रिडिकुलस प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अफ्रीका के 3-4 मुल्क जहाँ पे मेरे दोस्त गए हैं, वो कहते हैं यूरोप से ज़्यादा सफाई है वहाँ पे। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा वैसे ही मैं बात करता हूँ कि इनकी जो तहज़ीब तमद्दन है वो यूरोप से हज़ारों साल पेशतर, ये ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। यूरोप, अमेरिका तो था ही नहीं ना। था ही नहीं। यानी माली का जो बादशाह था, ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो गया है हज करने तो बोरियों में सोना लेके गया लोगों को बांटता हुआ। बल्कि कहते हैं कि हिस्ट्री में रिचेस्ट था। टिम्बकटू के जो ख़जाने हैं मखतूतात के, वहाँ ऐसे ऐसे नादर नुस्खे हैं। और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जी, सूडानीज जो सिविलाइजेशन, इथोपिया, जहाँ पे हमारे मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को उन्होंने पनाह दी। जी, बहुत बड़ी सल्तनत जी। थी। दुनिया के कदीम तरीन चर्चे जो हैं इथोपिया में। इसी तरह सूडान के लिए, और बहुत कम लोग जानते हैं कि 150 बरस तक इस पूरे इलाके में, इंक्लूडिंग इजिप्ट, फ़िरौन जो थे सो स्याफाम थे, अफ्रीकी फ़िरौन। 150 साल तक अफ्रीकी जो फ़ैरोज़ थे उनकी हुकूमत रही है। जी। और आप कहते हैं कि जी ये बैकवर्ड है और ये और सारा कुछ। बहरहाल ये बरसबील तज़किरा। अच्छा, आपने ये किताब लिखी लुब्के ला। जी सर। लुब्के क्या ला भाई, क्या लाना? मतलब कि शमशाल पास, ब्राल्डो ग्लेशियर और स्नो लेक का ट्रैकिंग नामा। जी सर। अच्छा, मैंने भी ये पढ़ी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लिखी हुई है। और इसमें मुझे जो पसंद आई बात ख़वातीनो हज़रात, वो ये है कि डॉक्टर साहब इकरार कर लेते हैं कि मैं थक गया हूँ, यहाँ मेरी बस हो गई, ये मुझसे नहीं हो रहा। आम ट्रैकर जो है वो इकरार ही नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, ये खाम खा को डराते नहीं हैं। हमारे बहुत सारे व्लॉगर हैं, अब मैं देखता हूँ मुझे हंसी भी आती, बहुत सारे देखे, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट है, मैं देख लेता हूँ। टाइम ज़ाया होता है मुझे पता है, लेकिन मसलन एक आया कि जी उसका सफ़रनामा लेक करोम्बर का, वो कुछ 4 4 व्हीलर्स पे गए और दुआई दी हुई है कि हो बड़ा ख़तरनाक है ये नाला, तो ये आ गया, वो इसका क्या होगा। और उसके बाद गए भी नहीं क्योंकि वापस आना था। अच्छा, मेरे मतलब बहुत टाइम लाया गया। एक और साहब आखिरी बात करता हूँ, बोलते अच्छा है, लेकिन खड़े हुए जा रहे हैं शमशाल, वहाँ पे एक ब्रिज है। ओहो, ये तो बड़ा ख़तरनाक ब्रिज है। अच्छा, ये कैसे अबूर होगा? बड़े आदमी, उसके ऊपर से जीपें जाती हैं जी तुम्हारा मोटरसाइकिल नहीं जाएगा। एक नाले के पास खड़े हो गए, बस यहाँ कलमा पढ़ लेना चाहिए, ये तो एडवेंचर शुरू हो गया। और एक 4 व्हीलर आती है भाई, वो उसको भी जीप क्रॉस करती है, आम सा नाला। तो ऐसे दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप पंगा लेने क्यों जाते हैं भाई, एम्बुलेंस जानते हो तो कार रहो। मतलब अगर तो हर चीज़ ही आपको ख़तरनाक लगती, क्योंकि माउंटेन्स पे ये अब फेरी मेडो की जी मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड, नॉर्थ की हर रोड जो है वो डेंजरस। आप पहाड़ के अंदर गए ना, क्योंकि वो पिछले दिनों अल्लाह रहम करे एक हादसा हुआ मनसेरा के नज़दीक, मेरा ख्याल 20-30 फुट की खाई है। जी सर।
उसमें गिरी है वो बस, उसमें तकरीबन तमाम लोग हलाक हो गए। वो बस अगर 20 फुट गिरे या 200 फुट गिरे, हाल तो वही होना। तो ये इनकी ये आदत पसंद है कि मुझे कि भाई इन्होंने डराया नहीं है लोगों को कि भाई खबरदार मत जाना वहाँ, तो ये है वो है। इनके साथ को मेजर साहिबा भी थी, वो भी बड़ी यरकी हुई थी। अच्छा मदद साहब, आप जी सर, ये कब से ला शुरू हुआ आपके? सर प्रॉपर जो लॉ हैं यानी पासिस हैं उन पे तो मैं 2000 में फर्स्ट टाइम गया हूँ। नहीं, क्यों उधर, किस तरह ये शौक किस तरह पैदा हुआ? शौक तो मैं उसमें मैं ये फील करता हूँ कि मेरे बचपन में मुझे शौक था। हाँ। दूसरी जमात में था तो मैं सारी पेंटिंग्स जो भी बनाता था वो पहाड़ों की बनाता था। अच्छा, वैसे हर बच्चा पहाड़ों की पेंटिंग तो उसके बाद अच्छा, और तकोने पहाड़ों की, और वो पशु कौन से बहुत मिलते? हाँ जी जी, ऐसा ही है। और उसमें वो हट बनाना और झील बनाना, और देन फिर मुझे फील होता था कि मेरे अंदर कोई अट्रैक्शन मुझे फील होती पहाड़ों में। फिर सर ये हुआ कि जब K2 क्लाइंब हुआ है ना, तो तब उस पे एक मजमून दिया था टेक्स्ट बुक में। नहीं, ये पुराना जब इटालियंस ने किया, जी जी, फर्स्ट टाइम हुआ। तो मेरे मामू की कोई पुरानी किताब थी, वो मुझे मिल गई नानी के घर से। अच्छा, तो उसमें वो चौथी की किताब थी, तो उसमें वो K2 की क्लाइंबिंग का जो पहला ये देखे ना, आज हमारे निसाब में हाँ जी, ना हमारा कल्चर है, हाँ जी, ना हमारी सरजमीन है, ना हमारे पहाड़। सही बात। अच्छा, बहरहाल ये मुझे वैसे ही याद है। जी सर। तो उसके बाद पहली कोशिश आपने कब की, किसके साथ की, ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की? सर पहली कोशिश जो पहला मैंने ट्रैक किया था उसमें वो मैंने किया था कंडोल लेक का। उसके बाद मैंने फिर दूधीपत किया। ये मेरे सोलो ट्रैक थे, दोस्तों के साथ जाता था लेकिन कोई आगे नहीं जाता था, वो पीछे जैसे बेसल में रुक गए। तो और मैं दूधीपत चला गया। वो तो ट्रैक नहीं है ना, नहीं ऐसे मैं walk है। बता रहा हूँ कि वो 90s की बातें हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने जो पहला पास किया प्रॉपर वो झिझिला किया 2003 में। हाँ जी। अच्छा, इनमें से कौन सा लॉ जो है, हाँ जी, मेरा ख्याल है कि मेरी तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है आपने सबसे ज़्यादा दर्रे अबूर की। जी जी, मैंने आप दर्रों के पीछे पड़े। कराक्रम में मैंने स्टार्ट में क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग की थी बहुत सारी, लेकिन मुझे मज़ा उधर ज़्यादा आता था। ग्लेशियर्स और दर्रों को हर रोज़ एक नए मंजर के सामने बैठना, एक नया कैंप करना, नई कैंप साइट एक्सप्लोर अच्छा, जो साथी होते हैं वो परमानेंट है आपके या? नहीं सर, बदलते रहे हैं, बहुत सारी उम्र बदलते रहे। अच्छा। मैंने मतलब इस बात को कभी प्रेफर नहीं किया। मुझे जहाँ मौका मिलता था मैं घुस जाता था। मुझे माउंटेन पे जाना होता था, बस ये मेरे पेश नज़र था कि मैंने किसी भी तरीके से जाना है, तो फिर उसी वजह से सर मैं। अच्छा, कौन सा दर्रा आपको मतलब आपको लगा कि ये बहुत ख़तरनाक है और मुझे नहीं आना चाहिए था? सर मौशम्बरम। मशबरम? अच्छा। मौशम्बरम मेरी पूरी माउंटेनियरिंग कैरियर का सबसे मुश्किल पास था। उसमें बहुत ज़्यादा क्रेविस थी, बल्कि मैंने मौत को भी देखा, मैं क्रेविस में भी गिरा उसमें। अच्छा। वो जो यरमांदू ग्लेशियर को क्रॉसिंग करते नहीं, रोप अप थे आप? हाँ, रोप अप थे डेफिनेटली। अच्छा। किसने खींचा आपको? हम टीम ने खींच लिया। उसके बाद हमारे इब्राहिम खलील गाइड थे। मैं उसमें ये हुआ कि एक साइड पे मेरे क्रम्पन जो है ना, वो टिक गए। दूसरी साइड पे जो बर्फ गिरी थी ना उस क्रेविस की, क्योंकि वो छुपी हुई थी, उसने आके मेरे दूसरे फुट को कम्पैक्ट कर दिया। तो मैं नीचे ना जा सका। ऊपर से फिर उन्होंने मुझे रोप दी, उससे मैंने वो एक। अच्छा, मशबरम मशहूर नहीं है कि बहुत मुश्किल है। अब होशे से गए? हम ब्याफू से गए थे जी, ब्याफू से गए थे। अच्छा, ब्याफू की जानिब से। बंदा मर जाता है और क्या होता है? डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि लुकेला बड़ा खतरनाक। नहीं सर, लुकेला तो बच्चों वाला पास है, उसमें क्या मसला है? डॉक्टर साहब है तो गड़बड़ हो गई लेकिन क्योंकि वो कर रहे हो इस वक्त थोड़ी। मैं सच बताता हूँ कि सेकंड जो मेरे लिए मुश्किल था वो जो पास था सरपो लागो था। अच्छा, ये कहाँ है? जी सर, आप पनमा से जाएं और पनमा से आगे चेरिंग। हमें परमा का भी नहीं पता वो कहाँ है। पनमा झूला से जहाँ से डुमार्डो रिवर आ रहा है। अच्छा, झूला से लेफ्ट हैंड जाते हैं? हाँ जी, एक तो सीधा। मैं समझ गया वहाँ से जो पनमा ग्लेशियर है, पनमा से आगे आप फिर राइट को चेरिंग ग्लेशियर है। वो करके हमने मुस्तक
वेस्ट पास किया था। अच्छा, एक मुश्ताक पास भी आपने किया? मैं जी मुश्ताक किया। अच्छा, मुश्ताक के बारे में आप ये बताएं जी कि जब हम आ रहे थे चाइना से इधर अपने खुंजराब की तरफ, जी ताशकुरगान की तरफ, जी सर। तो लेफ्ट हैंड पे हमें मुश्ताक टावर नजर आया। वो मुश्ताक टावर है सर। अच्छा, ये पास अलग है? ये जो मुश्ताक ईस्ट पास है ना, वो अच्छा। मुश्ताक टावर के साइड पे है। हाँ। उसका शोल्डर समझ लें। अच्छा। ये क्योंकि उस मुश्ताक ईस्ट को आप बाल्तारो से करते हैं और चाइना में ये सार्पोलॉग ग्लेशियर पे उतरते हैं। ठीक। इसी तरह मुश्ताक वेस्ट है, ये वो पुराना रूट था जो यारकन को जाता था। ये मैं यही पूछना चाहता था कि वहाँ पे सुना है कि घोड़ों के नाले मिली हैं। हाँ जी, बिल्कुल और आसार मिले हैं कि वहाँ लोग आते थे। बिल्कुल। तो घोड़ों से क्रॉस करते थे? तब ये गधों से ये सारी तिजारत ये लद्दाख से इधर से ही होती थी चाइना के अच्छा। साथ। ये खुंजराब तो बहुत बाद में दरियाफ्त जी हुआ। जी। हाँ जी। जो पहला पास था ना जिससे चाइना कनेक्टेड था बल्तिस्तान से या इंडिया से, कश्मीर से, वो ये मुश्ताक वेस्ट पास था। अच्छा, और आपने दूसरा किया? नहीं, हमने वेस्ट ही किया है। वेस्ट में जब क्रेविस आ गई बहुत बड़ी, वो बंद हो गया, तब इन्होंने ये ईस्ट से रूट निकाला। अच्छा। वो ईस्ट में मिली हैं घोड़ों की नहलें और अच्छा, सारा अच्छा। कुछ। तो अब वो फिर उसकी क्रॉसिंग के बाद अब चाइना में एंटर होते हैं, और चाइना में वो सर्पोलागो ग्लेशियर के एंड पे वो सोत का जंगल है जहाँ उनकी। अच्छा, तो हमने जब ये क्रॉस किया मुश्ताक वेस्ट, तो हम एक ग्लेशियर पे उतरे हैं और लखमू ग्लेशियर है। अच्छा। वहाँ से फिर हम लेफ्ट पे आए। नहीं, तो आपके पास चाइनीज वीज़ा था? नहीं था। अच्छा। लेकिन हमने एक कैंप चाइना में किया, हम आगे नहीं गए। हम वहाँ चेक करने किसने हाँ आना? जी। तो वहाँ से हम वो राइट साइड पे जो सर्पोलॉगो अच्छा, था। आप ये बताएं कि आपकी जितनी भी तस्वीरें देखी हैं माशाल्लाह, जी सर। भाई बहुत ही खूबसूरत आपके ट्रैकिंग ड्रेस हैं, रंग रंग के। जी, और तस्वीरें भी आपने किसी मॉडल की तरह खिंचवाई, जिस तरह हमारी कियानी है वो भी इस तरह वहाँ पे मॉडलिंग करती। जी सर। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ट्रैकर ना होते तो आप मॉडलिंग से भी कुछ रकम हासिल कर सकते। तो शौक है आपको? ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट। नहीं, कपड़ों का, ड्रेसिंग का मुझे शुरू से शौक है। और मैं मतलब मेरा बिलीव है कि माउंटेन को आप पे जाके माउंटेन को आपने स्टाइल देना है। उसमें मुझे वैसे भी बहुत सारे दो स्टाइलो माउंटेन के या ये स्टाइलो ट्रैक करके, बल्कि जेफ तो मुझे वो सन ऑफ कराक्रम कहता है, जेफ ओबन जो है। वो कौन है? जेफ ओबन और माइकल बी पाकिस्तान के एक्सप्लोरर, बेल्जियम से हैं सर। अच्छा, नहीं, उन्होंने भी बहुत सारे पासेस किए हैं। अच्छा। तो वो मुझे सन ऑफ कराक्रम कहता है। अच्छा। तो मुझे वो भी यही कहते हैं कि आप जाके स्टाइल देते हैं माउंटेन को। तो जी मुझे शौक है ज़रा कि विब्रेंट कलर हो, कैमोफ्लेज ना हो, आप दूर से भी नज़र आए। वैसे भी ये स्कीम होती है माउंटेनियर्स की, और ख़ासतौर पे ट्रैकिंग में सर, क्लाइंबिंग में तो एक फिक्स रूट बना हुआ है। ठीक है। यहाँ ये बेस कैंप है, ये कैंप 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ट्रैकिंग में हमें हर चीज़ खुद एक्सप्लोर करनी है। हमने वो पासेस किए जो कभी नहीं हो, जैसे ये सर्पोलागो 83 साल बाद हम वहाँ गए हैं। तो सर उसमें हमें कुछ पता नहीं था रूट का, सारे रूट हम खुद बनाते हैं। अच्छा, ये शौक कपड़े इसलिए भी तो पहनते हैं ना कि इसकी शनाख्त हो, दूर से बर्फ में वाज़े हो। यही सबसे मेन चीज़ यही है। फिर उसकी मैचिंग और ये सारा कुछ करना, ये मेरा बचपन से शौक है कि हर ट्रैक पे बैग नया लेना है, हेलमेट तक नया लेना है, मेटन्स लेने हैं, बल्कि स्टिक्स और ग्लव्स भी मैचिंग करने हैं या कंट्रास्ट नहीं तो कोई पुराना जो है ट्रैकिंग सूट वो आपके पास पड़ा हो तो डॉक्टर साहब को भी दे। डॉक्टर साहब बड़े दरवेशाना कपड़े पहन के जाते हैं। अच्छा। तो सर वो जब हम सर्पोलागो से उतरे हैं ना, तो जो करक्सम वेस्ट ग्लेशियर है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम था, कि उसमें वो टॉवरी माउंटेन है, वहाँ कराक्रम बड़ा पिनेकल है। तो उसके बीच वो सैंडविच बना हुआ है, उसमें इतने क्रैक्स हैं कि वो हमने। अच्छा, एक तो मौत का आपने मरने के बाद नहीं पहले ही मंजर देखा उसमें क्रेविस में, और कहीं नियर डेथ एक्सपीरियंस? सर जी वो भी ये हमारी लास्ट एक्सपीडिशन थी जो सोखा और सिम की। तो हम सोखा को क्लाइंब कर रहे थे, उसमें जमुआर के साथ चढ़ रहे थे, उसके फाइनल पोर्शन था। तो वो मौत का सबसे करीब मंजर था कि हम 2 टीम मेंबर थे, 2 हमारे साथ हाई पोर्टर थे। तो जब हम समिट से कोई
50 मीटर नीचे ये किस कौन सी समिट की बात कर? सौखा सौखा की सौखा, ये कहाँ पे है? ये स्नो, ये भी ब्याफो से निकलता है, अरंदू से जाते हैं और ब्याफो आके निकलना होता है कारफो घरों के सामने से। अच्छा ठीक, उसकी अपोजिट मैं साइड समझ जी। तो जब हम उसके कोई 50 मीटर नीचे थे, बड़ी स्टीप वो क्लाइंब थी कि ऊपर से रॉक आनी शुरू हो गई। अब हुआ ये कि वो गारा और रॉक स्टार्ट हुई हैं तो हम रुक गए, और वो इतना ज़्यादा मैस था, इतनी ज़्यादा तादाद में थी कि हमने कहा बस आज हम नहीं बचते। हमारे ऊपर कोई 20-25 फुट एक चट्टान थी, वो बस चट्टान पे लगती, आधी इधर जाती आधी इधर जाती। अब हम बीच में खड़े हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो मिसाइलों की तरह से पत्थर गुजर रहे थे। वो 2-3 मिनट जो थे ना, वो हमने समझो ये मौत को बहुत करीब से देखा कि कोई भी हमें हिट कर। आप दोनों इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जी कि मसलन 3 शहर ऐसे हैं जहाँ से बहुत सारे कोहनवर्द निकले, और वो को बड़े शहर नहीं हैं इतने। जी सर। उनमें एक फैसलाबाद, एक बुरेवाला है, जी और अब पाकपटन भी शामिल हो गया। ये क्या वजह है कि इन छोटे शहरों से बड़े, जिस तरह मैंने एक जगह छोटी सी बात कही थी कि बड़े घर जो होते हैं उनमें छोटे लोग रहते हैं और छोटे घरों में बड़े, बहुत बड़ी बात थी जनाब। छोटे घरों में बड़े लोग वो बहुत बड़ी बात तो थी। इतने बड़े जो ट्रैकर हैं माशाल्लाह, मतलब है कि आप पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है हम आप पे फ़ख्र कर सकते हैं जो आपने ट्रैक्स किए और जिस तरह अपने आप को कमिट किया। जी सर। तो इसकी क्या वजह है इन छोटे शहरों में इतना ज़्यादा शौक? सर अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं जवाब देता हूँ कि मेरे ख्याल में इसका शहरों से ताल्लुक़ नहीं होता। अब मैं दरियाए सतलुज पे मेरा एक गांव है, गांव से मैंने प्राइमरी की है। हमारा हम जट लोग हैं, हमारी 7 पुश्तों में किसी ने पहाड़ी नहीं देखा। ठीक। तो जी मैं वही बता रहा था कि आपके ये अंदर वो जैसे मेसनर ने कहा है ना कि माउंटेन क्लाइंबर जो हैं और माउंटेनियर जो हैं वो बनते नहीं, पैदा होते हैं। तो ये आपकी अंदर से होती है। वही जैसे मैं स्टार्ट में जिक्र कर रहा था कि मुझे वो बुक मिली, उसमें वो कहानी लिखी हुई थी, तो मैं उसको रोज़ पढ़ता था। वो एक बच्चा है अपने बड़े भाई से पूछता है कि ये K2 क्या और कोपैमा क्या होता है, उसका ये थीम था। तो वो बताता है उसकी तफसील, और वो कहता है ये एक इटालियन टीम है, उसने उसको क्लाइम किया है। तो वो कहता है बड़ा होके मैं भी कोपैमा बनूंगा। वो अच्छा, आप ये बताएं कि अब जो यंगर जनरेशन आ रही, जी सर, उनमें से आप किसको समझते हैं कि बहुत उसमें पोटेंशियल है और आगे जाने? सर शेरोज़ के साथ मैंने ट्रैक किए हैं, काम किया है, हमने खुर्दोपन इकट्ठा किया था। अच्छा। और उसका मैं अब रास्ते में भी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि उसका जो एनर्जी लेवल था ना, उसने बहुत बूस्ट किया है। अच्छा। कि इस खुर्दोपन में वो मेरी पीछे से शर्ट पकड़ के उतरता था और मैं कहता था उसे शेरोज़ कीप द डिस्टेंस, पत्थर आते। वो कहता मजर भाई नहीं, मुझे डर लगता है मैं आपको। तो मतलब उससे मैं बड़ा बच्चा ही है ना, तब तो बहुत बच्चा था, ये 17-18 की बात है। तो उसने बहुत बूस्ट किया है हमें, उसने हैरान किया है कि अपने पोटेंशियल से, अपने हार्ड वर्क से और अपनी अचीवमेंट से। तो डेफिनेटली मैं तो उसी को कहूँगा कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसके अलावा सरबाज भी हमारा वो भी 14 पीक्स करने के करीब। एक्चुअली मैं बता चुका हूँ कि मुझसे शेरोज़ ने कहा था, मैंने कहा तुम दोनों का तो कंपटीशन होगा वहाँ। कहने का नहीं, हमने फैसला किया है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के जबरदस्त। और ये सिर्फ माउंटेनियर ही कर सकता है इतनी बात। जैसे विंटर में नेपालियों ने किया था K2 पे। अच्छा। वो 8 के 8 हाथ पकड़ के जो फर्स्ट उसका सबमिट था। अच्छा। विंटर में एवरेस्ट का नहीं, K2 का। तो उन्होंने वो नेपाली तराना पढ़ते हुए 8 ने हाथ पकड़ के एक साथ किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी कभी मौत के करीब हुए? सर मैं भी, मतलब एक दफ़ा तो बहुत ही करीब, ये लुकपिला पे मैं भी इस तरह क्रैबस में गिर गया था। अच्छा अच्छा। तो तकरीबन को 10 फुट नीचे चला गया था क्रैबस। क्या महसूस किया अंदर जाकर? सर बस के आखिरी टाइम आ गया है। हाँ, लेकिन उसमें सर्दी जो होती है उसमें जो सर सर्दी भी, नीचे से हवा बहुत ठंडी आ रही थी और मैं लटक रहा था घड़ी के पेंडुलम की तरह। और
दोनों रोप अप हुए हुए थे तो इस वजह से बचत हो गई। कितनी देर रहे वहाँ नीचे? कोई मेरा ख्याल 15 मिनट रहा था। अच्छा, सुना है कि वो 3 मिनट में बंदा फ्रीज हो जाता है। नहीं सर, वो अगर मेरा ख्याल बर्फ में दब जाए तो शायद नहीं, हो जाए। मेरा ये ख्याल है क्योंकि 2 किस्म की क्रेविसेस होती हैं जनरली, एक तो सीधी होती है, एक यूं जाके तो यूं जाता है। हाँ, एक वी शेप होती है, एक ए शेप हाँ, होती तो है। वो जो इधर गया तो वो फिर गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल अच्छा। तो फिर आप निकल आए तो फिर आप बाहर आके क्या आपने 2 नफर नहीं पड़े? सर बहुत पड़े। हाँ अच्छा। तो आपके साथ कोई ऐसे वाकयात? सर मेरे बात वाकयात मैंने बताया कि जो क्रेविसेस में तो थोड़ा बहुत तो गिरते ही रहते, वो तो हम बॉर्डर ही नहीं करते। तो एक दफ़ा वहीं मौशवरम में गिरा हूँ। सेकंड ये मैं दूसरा ट्रैक पे मैं कुक शेफ थोड़ा बेहतर हूँ, तो एक हमारे साथ प्रॉब्लम होता है कि पहले दिन मुझसे कोई डिश बनवाते हैं दोस्त, उसके बाद वो जो हमारा शेफ होता है वो इतना प्रेशर में आ जाता है कि अब मैं स्टैंडर्ड पे पूरा उतरूं। ये बुरे वाला के लोग भी जो है ना तातारी कहलाते हैं। हाँ ये तो कहलाते हैं। हाँ, जहाँ जाते हैं उजाड़ देते हैं। तो अच्छा, एक साहब वहाँ पे गए बाबा गुंडी वगैरह, वहाँ को पता नहीं 10 किलो गोश्त मिला, वो खा के कहते हैं कि बाकी याद कहाँ है। तो आपका भी यही याद? मैं खाने में, मैं नहीं, मैं खिलाने में। खिलाने, अच्छा। मैं मेरे ट्रैक अच्छा, नहीं हुआ क्या उसके इंसिडेंट जो क्या हुआ? इंसिडेंट ये हुआ हमारे साथ, जब हमने स्कम किया ना तो स्कम की डिसेंट बहुत स्टीप थी। उसके साथ रोप के साथ जब नीचे कोई चीज़ जाती थी वो नजर नहीं आती थी, तो हमने सारा सामान पहले रोप के साथ भेजा, बैग भी भेजे। इत्तेफाक से ये हुआ कि वो जो मेरा डफल था वो रोप से खुल गया और क्रेविस में चला गया। अच्छा, अब उसमें मेरा सारा सामान था मेरे पर्सनल रक्सक के अलावा। जब मैं नीचे रपेल करके पहुंचा तो पोर्टरों ने कहा जी आपका तो बैग चला गया है, तो हम तो नहीं निकाल सकते। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि इसके बगैर अभी मैंने पूरा स्नो लेक क्रॉस करना है, उसके बाद हमने सिम करना है, तो उसके बगैर तो नहीं हो सकेगा। मैंने फिर उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं निकालते तो सारा पैसा उसी बैग में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर फिर उन्होंने 1 घंटा लगाया और पता नहीं किस तरह अंदर को निकाल के ले आए। ये अच्छी बात है। अच्छा, आइंदा के लिए क्या इरादे हैं? मैं अभी सर विजराव जा रहा हूँ। अभी कब? अभी 20 सितंबर को मेरी फ्लाइट है। अच्छा, कहाँ? विजराव पास के लिए। ये एग्जैक्टली रूट बताया। ये रूट ये आप अजीब जिन्नाती जुबान बोलते हैं। हमारे व्यूअर्स को भी, मुझे भी समझ नहीं आती। मैं समझाता हूँ सर। हाँ। अब स्नो लेक के सराउंडिंग में 7 पास हैं। हाँ। उसमें मेरे 6 हो गए, ये 7वां एक रहता है। अच्छा। ये शमशाल जा निकलेगा, इधर से ब्याफो से जाएंगे हम। नहीं, शमशाल तो दूसरा नहीं निकलता। शमशाल खुर्दपन भी निकलता है, लुबकेला भी निकलता है और विजराव भी निकलता है। ये 3 शमशाल जाकर निकलते हैं। तो उसमें ये हम स्नो लेक से इसको चढ़ेंगे और फिर ये सबसे लंबा ट्रैक है, 13-14 कैंप्स का है और ब्याफो सारा करना है, सारी स्नो लेक क्रॉस करनी है। आपके ज़हन में कभी नहीं आया कि भाई आप किसी चोटी को सर करें? मैंने की है सर चोटियाँ। नहीं, मतलब बुलंद चोटी। अब भी मैंने बताया है ना कि तो जितना तजर्बा आपका है, कोई 8000 मैं करता हूँ उसमें नेक्स्ट प्लानिंग है मेरी इंशाल्लाह। है प्लान आपका? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और आप भी मतलब है कि दर्रे अबूर करते रहेंगे या कोई क्लाइंबिंग? नहीं सर, हम तो दर्रों पे ही रहेंगे। हाँ, नहीं 8000 तो ज़रा टफ हो जाता हो जाएगी। हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप हमें अफ्रीका ले गए, किलिमंजारो की बर्फ़ों की हमने सर्दी और रोमांस महसूस किया। आप हमें लाला लैंड में ले गए। हाँ जी, मैंने एक से बढ़कर एक था। मैंने करेक्ट और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर कि आपने हमें मौका दिया और बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला। थैंक यू।